मित्रों, भारत में लोगों से ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए अपील की जा रही है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां युद्ध की वजह से पहले ही सख्त निर्णय लिए गए हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की सरकारों ने तेल बचाने के लिए कई उपायों को लागू किया है। यूरोपीय यूनियन के अलावा लगभग 40 देशों ने अपने यहां ऊर्जा बचाने के लिए इमरजेंसी या सेमी इमरजेंसी कदम उठाए हैं। 18 देश ऐसे हैं जहां पेट्रोल डीजल की बिक्री की सीमा तय कर दी गई है और ऑड इवन लागू किया गया, यानी एक मात्रा से ज्यादा तेल आपको नहीं मिल सकता। हर दिन आप गाड़ी लेकर सड़कों पर नहीं निकल सकते। 13 देशों ने वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है, यानी कंपनियां अपने कर्मचारियों से ऑफिस आने के लिए नहीं कहेंगी। 3 देश ऐसे हैं जहां एलपीजी का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करने को कहा गया है। 35 देशों ने ऊर्जा बचाने के लिए अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों से बिजली का इस्तेमाल कम करने और यात्रा नहीं करने की अपील की जा रही है। अब आपको ऐसे कुछ देशों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्होंने सख्ती से फैसले लागू किए हैं। मित्रों, फिलीपींस और मेडागास्कर समेत दुनिया के कम से कम 4 देशों ने ऊर्जा आपातकाल का ऐलान किया है। जॉर्डन ने सरकारी दफ्तरों में एसी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। बांग्लादेश, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे देशों में एसी का तापमान 25 डिग्री या उससे ज्यादा करने का फैसला लिया गया है ताकि बिजली की खपत कम की जा सके। थाईलैंड ने तो सरकारी दफ्तरों में सूट और टाई की जगह अधिकारियों को हाफ शर्ट पहनने को कहा है ताकि एसी को बहुत ठंडा करने की जरूरत ना पड़े। दक्षिण कोरिया ने ऑड इवन लागू कर दिया है। म्यांमार में एक दिन छोड़कर गाड़ियों को पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल की बिक्री सीमा तय कर दी गई है। पाकिस्तान के कुछ शहरों में 30 दिन के लिए सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त कर दिया गया है ताकि लोग ईंधन बचा सकें। इंडोनेशिया बायोडीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में अधिकारियों के लिए बेहद जरूरी मामलों को छोड़कर विदेशी यात्रा पर रोक लगा दी गई। मित्रों, विकसित देशों में भी तेल और गैस बचाने का अभियान चल रहा है। इंग्लैंड, नीदरलैंड्स और स्पेन जैसे देशों में सोलर एनर्जी और कम बिजली इस्तेमाल करने वाली लाइट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। फ्रांस और इंग्लैंड में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। तेल गैस की मांग में कमी लाकर उनकी सप्लाई बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए। ये इसलिए भी जरूरी हैं ताकि अर्थव्यवस्था को झटके से बचाया जा सके, क्योंकि तेल की कीमत में बढ़ोतरी आज भी जारी रही। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम 4% बढ़कर $108 के करीब पहुंच गया। यानी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण तेल की कीमत से कोई राहत नहीं हो रही।